सोचिए आपने अपनी मर्जी से धर्म बदला लेकिन उसी के साथ आपका आरक्षण भी खत्म हो गया। क्या धर्म बदलने की कीमत अपने अधिकार का खोना है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। चलिए जानते हैं क्या ये नई बहस है। कंजर्वेशन टू रिलीजियस अदर दैन हिंदुज़म, सिखिज्म और बुद्धिज्म रिजल्ट इन लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर नया फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हिंदू धर्म, सिख धर्म और जो बौद्ध धर्म है, इसके अलावा और अन्य धर्म हैं, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसको अनुसूचित जाति का जो दर्जा होता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक नई याचिका जो है दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदुज़म, सिख और जो बौद्धिज्म के अलावा अन्य धर्म जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म को में परिवर्तित होता है तो उससे क्या होगा कि जो शेड्यूल कास्ट है यानी कि जो अनुसूचित जाति का दर्जा मिला होता है वो मिलना चाहिए या नहीं, ये जो है यहाँ पर याचिका दायर हुई थी, उसमें यहाँ पर पूछा गया था। अब हम देखें तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा कि हम देखें तो भारत में जो शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको जो है आरक्षण मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो SC ST के जो व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर 33% आरक्षण मिला होता है। अब यह आरक्षण जो है सामाजिक भेदभाव के कारण दिया जाता है, क्योंकि हम देखें तो SC ST के जो लोग होते हैं उनके साथ समाज में बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव होता है। अब देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें हम देखें जो राष्ट्रपति हैं वह जो है यह जो SC यानी कि शेड्यूल कास्ट है जिसमें आरक्षण मिलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हम अब सबसे पहले देखें तो यहाँ पर केस क्या आया था। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक पिट्टलवनी पालिम गांव है, वहाँ पर एक पादरी व्यक्ति थे चिंतिता आनंद पोल। वो जो है हर संडे को जो है उस गांव में प्रार्थना करवाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक केस जो है दर्ज करवाया था, जिसमें क्या हुआ कि जो आरोपी थे अक्काला राम रेड्डी, उन पर जो है कई बार जो है उन्होंने जो है कई बार पादरी पर हमला किया था, जिसका आरोप जो है उनके द्वारा लगाया गया। उनका और उनके जो परिवार है उनको धमकी दी गई और साथ ही जाति सूचक शब्द उनसे कहे गए थे और साथ ही उनको गालियां भी दी गई थी। तो इन आरोपों के कारण जो यहाँ पर पादरी थे उन्होंने जो आरोपी थी रेड्डी उनके खिलाफ जो है केस दर्ज करवाया और उन पर जो है SC ST की धाराएं लगी थी। तो अब जो रेड्डी थे इन्होंने क्या अपने बचाव के लिए यहाँ पर ये हाईकोर्ट गए थे और इन्होंने कहा था कि जो यानी कि ये जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं ये गलत है। और साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर था 1950 का, जिसमें साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है तो उसे जो है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो रेड्डी थे वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म जो है इसके अलावा कोई और जो है यहाँ पर इस्लाम या जो यहाँ पर धर्म को जो परिवर्तित करता है तो उसमें क्या है कि उनको जो है अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। अब हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करने से इनकार जो है कर दिया था, लेकिन जो है यहाँ पर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में यह फैसला लिया गया था और यह नीति यहाँ पर लागू हुई कि जो कानून है कानून बनाने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम 1950 में देखें तो 1950 का जो शेड्यूल कास्ट है उसके अनुसार यह जो कानून है वो लिया गया है। इसलिए यह सरकार और संसद का मुद्दा है, ना कि कोर्ट का। यानी कि हम देखें तो यहाँ पर सरकार, क्योंकि सरकार के द्वारा ये जो कानून है वो लागू किया गया था, ना कि कोर्ट के द्वारा, तो इसीलिए जो है यह सरकार के पास जो है केस गया था। अब वर्तमान कानून जो है वो क्या कहता है, भारत में SC का दर्जा एक राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके ऑर्डर से तय होता है। इसके अनुसार जो SC का दर्जा होता है वो केवल हिंदुज़म, सिखिज्म और बौद्धिज्म के लोगों को जो है मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जो है नहीं कि जो SC कैटेगरी का व्यक्ति है वह इस्लाम धर्म या जो ईसाई धर्म है उसको अपनाता है तो उसको जो है SC का दर्जा जो उसके पास होता है या जो उसको आरक्षण मिला होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। अब विवाद क्यों छुड़ा है, क्योंकि यह मुद्दा इसीलिए संवेदनशील है क्योंकि इसमें समानता और धार्मिक पहचान का सवाल उठता है। अब इसमें देखें तो जो समर्थक करने वाले लोग थे उन्होंने क्या तर्क दिए हैं कि जाति आधारित भेदभाव धर्म बदलने से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम देखें तो क्या है कि अगर हम कोई भी व्यक्ति है वो धर्म परिवर्तित करने के बाद भी उसके साथ जो है भेदभाव होता है। क्योंकि हम देखें अगर उसने धर्म परिवर्तित कर लिया, उसके पास जो है बड़ी कास्ट का जो यानी कि सर्टिफिकेट उसके पास मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ जो है उसके समाज में जो भेदभाव है वो उसके साथ रहता ही है। इसलिए आरक्षण का लाभ मिलना जरूरी होता है। अब विरोध के तर्क क्या है।
जो एसटी का दर्जा है वो ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज की जो जाति व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। धर्म बदलने के बाद जो है यह जो यानी कि यहाँ पर आरक्षण है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुसार। अब यहाँ पर संवैधानिक पहलू के आर्टिकल जो 14 है उसके अनुसार यहाँ पर समानता का अधिकार, यानी कि लोगों को समान अधिकार यहाँ पर होने चाहिए। ये आर्टिकल 14, 15 और जो धर्म भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 341 जिसमें एस के लिए जो सूची यहाँ पर बनाई गई है। तो ये जो यहाँ पर संवैधानिक पहलू हैं इसके। और अब देखें तो सरकार का रुख क्या है। सरकार ने पहले इस मुद्दे की जांच जो है एक कमीशन के द्वारा करवाई थी। उसके बाद यह देख आने के बाद यह जो है क्या धर्म परिवर्तन के बाद भेदभाव जारी रहता है या नहीं, ये यहाँ पर सरकार का पास जो पक्ष आया था, यानी कि जो याचिका आई थी उसके आधार पर सरकार ने जो नया फैसला है ये लिया है। अब सामाजिक यानी कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को जो है आरक्षण मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ सामाजिक न्याय भी होगा। लेकिन हम देखें तो जिनके साथ जो कि कन्वर्टेड लोग हैं, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म के अलावा जो है और जो ईसाई धर्म है और इस्लाम है उसको अपना लिया है, तो उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा असंतोष होगा, क्योंकि वो भी जो है यहाँ पर उनके साथ भी जो पुराना समय था, यानी कि जब वो उनके जो पूर्वज थे उनके साथ तो भेदभाव हुआ ही है, लेकिन अब जब उन्होंने जो है अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया तो अब उनको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा यहाँ पर। यानी कि हम देखें तो इनइक्वालिटी उनके साथ बनी रहेगी, यानी कि क्योंकि हम देखें तो अगर उन्होंने यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर लिया, यानी कि अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद भी उनके साथ जो है उनके यानी कि धर्म परिवर्तन के बाद वहाँ पर उस धर्म में जो है उनके साथ भेदभाव होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा अपशब्द कहे जाते हैं, उनके साथ ही उनको जो है अपने जो है कास्ट का दर्जा नहीं माना जाता है। अब राजनीतिक प्रभाव क्या है। यह मुद्दा वोट बैंक पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के वाइफ्स यहाँ पर लिए जाते हैं। इसके साथ ही यह निर्णय लेना आसान नहीं है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और जिनके पूर्वजों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अपशब्द हुए हैं और साथ ही उनको कुछ बहुत सारे जो कार्य हैं वो ऐसे करने पड़े जो कि अछूत माने जाते हैं। अब चुनौतियां क्या हैं। सही डाटा की कमी हो सकती है, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो डाटा निकल के आएगा उसमें क्या होता है, कमी भी हो सकती है, कुछ गड़बड़ी पाई जाए जिसके कारण डाटा जो है सही डाटा ना निकले। कुछ लोग ऐसे हों जो कि बड़ी कास्ट से जो है नीचे कास्ट में आ जाएं, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और कोई जो छोटी कास्ट का है उसको बड़ी कास्ट में डाल दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि कुछ लोगों को आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। अब जो है धर्म और जाति के बीच में टकराव होगा, और साथ ही यहाँ पर सभी के लिए फेयर पॉलिसी बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अब निष्कर्ष क्या है, यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, धर्म और संविधान से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन भविष्य में सरकार का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, अनुसूचित जाति का दर्जा जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ये सही है या गलत है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।